नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है। ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है। ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के अब्बू बन रहे थे। काबुल में तालिबान आ गई थी जी। तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे विस्की पीने, फ्री की उस होटल में। ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे, या मेरे आका कह के वो सर हिलाएगा जी। इनके तो साहब होश हवास के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की, इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेरे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साहब इस्लामी तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा वो मेरे साहब। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस ने ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए इतने इस्लाम। अच्छा क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है और चाय के चक्कर में ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूँ जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब। बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मैं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में देयर वाज ऑलमोस्ट एन अटैक एवरी सिंगल डे बाय टीटीपी और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके। आप ये बताइए, उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना। और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का। वो हमारे यहां सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से। अरे बुखारी साहब मुशायरा थोड़ी चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। साहब मुशायरा नहीं चल रहा है, जंग की बात हो रही है। ठीक है, आप मुशायरे वाली बात ना करें, आप बुखारी साहब मुशायरे वाली बात ना करें, जंग की बात हो रही है। मैं आखिरी सवाल जल्दी से गौरव आर्य सर से ले रहा हूं क्योंकि उनको जाना भी है। तो मेरे साहब मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है जी, क्या टीटीपी तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? इसके बाद अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहे हैं। बुखारी साहब एक से बुखारी साहब,
विवेक ये ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात है, इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया है। कई ऐसी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जाती। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है, शरिया इन्फोर्स करती है। और क्या चाहिए आपको? और क्या होता है लड़ाई जीतने में? वो जो चाहते थे उनका मकसद हो गया, जो पूरा है होना है। अभी यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के साहब कह रहे हैं कि साहब ये शेर है उस आईने से देखता। सर आईने से नहीं देखता, जो आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो आपके आईएसपीआर की ब्रीफिंग है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट है सर, मेरा आईना भाड़ में गया। अरे हुजूर आला, ये देखिए साहब, आप नहीं मानेंगे ऐसे। ये देखिए साहब, हाउ मेनी। जवाब सुनने का हौसला रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि बालाकोट में हमने मदरसे पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप हल्की बात मत करा करिए टीवी पे। आप लोग तुकबंदी, शायरी, हल्की बात सुनिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, 667 बंदे आपके मारे गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जनरल बिपिन रावत ने ये बोला। ट्रोलिंग कर रहे हो, ट्रोल। सर एक मिनट सर, आपके बंदे रोज तालिबान मार रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते कि पिट रहे हैं? सर पंजाबियों को मार पड़ रही है सर। बुखारी साहब कोई आपके वहां आपके सैनिकों को तोल के मार रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, जो हकीकत है मानने के लिए तैयार है। तालिबान नहीं मान रहा। इनको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ जी, ठीक है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले साल एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे हुआ है। एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे। आप पूछ लीजिए बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और अगर मेरी बात झूठ हो गई तो मैं वापस ज्वाइन इन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, मैं आके माफी मांगूंगा इनसे, अगर मेरी बात साबित गलत हो गई तो। ये क्या बात कर रहे हैं? अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ठीक है मेरे साहब, थैंक यू। मैं आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू, क्या पाकिस्तान शरिया जैसे लॉ के लिए तैयार है, प्योर इस्लामिक लॉ के लिए तैयार है, जिस प्लान पर टीटीपी और तालिबान काम कर रहे हैं?